find the value of P and Q. To find the value of this P and Q, for which x equal to 3/4 and x equal to -2 are the roots of the equation. Are the roots of this equation px square plus qx minus 6. इसके रूट्स होंगे. ठीक है, तो कौन कौन रूट है? x equal to 3/4 and x equal to -2. चलिए अब देखते हैं रूट्स रहेंगे तो इसका मतलब क्या है. जब हम कह रहे हैं कि रूट है, इसका मतलब क्या हुआ? तो रूट कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो x equal to 3/4 and x equal to -2 are the roots of equation. कौन सी इक्वेशन? px square plus qx minus 6 is equals to 0. minus 6. Okay. Now see, if it is given that this is the root of this equation, है ना, इसका मतलब क्या होगा कि इस x की जगह 3/4 रखने पे, ठीक है ना, x equal to 3/4 will satisfy this equation. ठीक है, so लिखो since x equal to 3/4 is x equal to 3/4 is roots of the equation. Roots of equation, let's say 1. Therefore, x equal to 3/4 must satisfy 1. ये होगा satisfy equation 1. ठीक, और satisfy का मतलब क्या होगा? x की जगह 3/4 पुट कर दो. So p into 3/4 का होल स्क्वायर प्लस q into 3/4 minus 6 equal to 0. फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं. x equal to 3/4 and x equal to -2. These are root of the equation this. ये दोनों इस इक्वेशन का रूट है. जैसे अल्फा बीटा थे वैसे ये दे दिया है. तो इसका मतलब क्या होगा? x equal to 3/4 अगर इसका रूट है तो 3/4 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह 3/4 रख दिया हमने. सो p into 9/16 plus q into 3/4 minus 6 equal to 0. अब आप एलसीएम ले लीजिए. ठीक है, तो देखो क्या होगा. तो 16 एलसीएम हो गया. सो कंप्लीट एलसीएम विल बी 16. अब यहाँ हो जाएगा 9p प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12q माइनस, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 इक्वल टू 0. सो 9p प्लस 12q माइनस 24 इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1. ठीक है, सिमिलरली ध्यान देखो. सिमिलरली इस इक्वेशन 1 का रूट कौन है? -2. ऑल्सो x equal to -2 is root of equation 1. इसके रूट है तो -2 पुट कर दो इसको. तो p into -2 का होल स्क्वायर प्लस q into -2 minus 6 equal to 0. अब सॉल्व कर दो बेटा इसको. तो हो जाएगा 4p minus 2q minus 6 equal to 0. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो. नाउ वी हैव टू सॉल्व 2 and 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. तो देखो हमने क्या लिखा. ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 9p प्लस 12q सॉरी ये 4 थोड़ी आएगा, तो 16 से मल्टीप्लाई होगा ना. हाँ, 24 नहीं आएगा. ये 16 6 जा बोलो. 16 6 जा 96. ये आएगा माइनस 96 इक्वल टू 0. इसमें से कुछ कॉमन भी हो सकता है मेरे ख्याल से. ध्यान से देखो, पहले उसको इक्वेशन को और बना लें. क्या कॉमन होगा इसमें? देखो, समथिंग कॉमन. 9 समथिंग कॉमन ही है. 9 कहां से कॉमन होगा? 12 में से 3 कॉमन होगा. 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3p प्लस 4q
माइनस यहाँ 3 बाहर निकालो 32, इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास हो गई, यहां पे ध्यान दो, इक्वेशन 2 आपके पास हो गई 3p प्लस 4q माइनस 32 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4p माइनस 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ कोफिशिएंट है 4q, यहाँ 2q है, तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन विल बिकम व्हाट, 8p माइनस एंड माइनस विल बिकम माइनस 4q एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये ग्रीन वाली इक्वेशन और ये ऊपर वाली ब्लैक वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दो। व्हेन यू ऐड इट तो ये साइन सेम रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये ऐड हो गया, कैंसल, ठीक है। 8p प्लस 3p हो गया 11p, और माइनस 32 माइनस 12, सो दिस इज माइनस 44, ठीक है। एनी डाउट? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? सो अब देखो 11p is equal to 44, therefore obviously p equal to 44 upon 11 and this is nothing but 4। अब p मिल गया, q निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन इजी है? सेकंड वाली। So put in equation number 3, put in equation number 3, in equation number 3 put क्या पुट करोगे? p equal to 4। So p की जगह 4 पुट करो। Now see 4p minus 2q, 4 into p 4 minus 2q है ना, माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 16 माइनस 6 की जगह 10 माइनस 2q इक्वल टू 0, therefore 2q equal to 10, therefore q equal to 5। Let's take this question. First question, x square minus 1 plus root 2x, sorry, x square minus 1 plus root 2x, 1 plus root 2x plus root 2 equal to 0. Factorize it. First question. Second question which you have to factorize. Last class में रूट वाला क्वेश्चन लिया था आई थिंक ना। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाय a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आपको फैक्टराइज करना है वो है, थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लिया मैंने थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे ध्यान से देखो। तीनों क्वेश्चन में एक ही बात आ रही है, वो ये आ रही है कि सभी के मिडिल टर्म में 2 टर्म का सम दिया हुआ है, या 1 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, या a प्लस दिया हुआ है। जस्ट यू ओपन दिस ब्रैकेट एंड सॉल्व इट। कैसे करोगे बताओ एक आध क्वेश्चन कि आप कर लोगे? अंकल थर्ड वाला हो जाएगा। पहले फर्स्ट टू ट्राई करो, बड़ा क्वेश्चन देखते ही घबराने लगे। फर्स्ट टू ट्राई करो, फिर थर्ड बताएंगे, थोड़ा ट्राई करो। तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे दे दिए मैंने, जिस तीनों में मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। लास्ट क्लास में किया था ना क्वेश्चन अपन इस पे, फर्स्ट एक बार देख लो। प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 क्या गड़बड़ कर रहे थे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो ये माइनस जो ना ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह जाके मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। इसी में गलती हुई होगी है ना, माइनस इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा और रूट 2 से भी होगा, तो जाएगा माइनस, और ये x भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस रूट 2x, और हो गया प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लो, x माइनस 1 माइनस रूट 2 ले लो तो x माइनस 1। अब पूरे में से x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा
कि यहां पे अब तो सिंपल हो गया, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू रूट. Got out? Now see second solution. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाय ए इंटू एक्स प्लस 1. सेकेंड और थर्ड बिल्कुल एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस थर्ड में यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा टर्म दे दिया है. तो अगेन देखो, मिडिल टर्म में दो टर्म का सम दिया हुआ है, तो फिर इसको स्प्लिट कर दो. ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स बाय ए, है ना. ये एक्स बाय ए आ गया. अब सोचना पड़ेगा बेटा, है ना. हाँ, ध्यान रखना यहाँ पे एक्स बाय ए प्लस 1 इक्वल टू 0. अब देखो फर्स्ट टू टर्म में से तो एक्स कॉमन हो रहा है, तो बच क्या रहा इसके अंदर, वो अपन लिख लेते हैं पहले, फिर सोचेंगे. पहले दो में से एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचेगा. तो यहां से भी कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस ए बचना चाहिए. तो ऐसा क्या लिखूं इस 1 को कि कॉमन लेने के बाद एक्स की का कोफिशिएंट 1 हो जाए. क्लियर दिख रहा है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना भाई. यही क्वांटिटी यहाँ ब्रैकेट में आएगी तभी तो एक्स प्लस ए कॉमन होगा. ठीक है, क्लियर. तो अब आप सोचो क्या करूं उस 1 का, कि इस एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन ए क्या करना आपने को इसमें से कॉमन लेना है. तो 1 अपॉन ए कॉमन लेने के बाद यहां पर ए बच जाए. सोचो, ये सीधा कॉमन ले लूं, देखो इस 1 को आप ऐसा लिख दो x अपॉन ए, इस 1 को लिख दो a अपॉन ए. अब इन दोनों में से 1 अपॉन ए कॉमन ले लो तो अंदर बच गया x प्लस ए इक्वल टू 0. और अब इस पूरे में से अगर आपने x प्लस ए कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0. अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है तो x प्लस ए इक्वल टू 0 और x प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए. तो ये दो आपके सॉल्यूशन आ गए. ठीक है, तो यहां ध्यान रखना 1 को हमने क्या लिख दिया, a अपॉन ए. इससे फायदा क्या मिला, ये 1 अपॉन ए कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस ए बच गया. ठीक है, क्लियर. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया. अच्छा, अब इस थर्ड क्वेश्चन को आप लोग सोचो. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. हमने मिडिल टर्म ओपन कर दिया. क्लियर दिख रहा, पहले दो टर्म में से एक्स कॉमन ले लूंगा, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी. अब अगले टर्म में से भी मुझे एक्स का कोफिशिएंट तो 1 बनाना है, यही सेम ब्रैकेट चाहिए यहां पे भी. तो एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यहां से कॉमन क्या लूंगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए देखो ध्यान से, एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुझे कॉमन लेना पड़ेगा ए प्लस बी अपॉन ए. ये कॉमन लेना पड़ेगा, तभी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनेगा. भाई जब मैं इसमें से ये पूरा कॉमन ले लूंगा तभी तो एक्स का कोफिशिएंट 1 बनेगा. तो a प्लस बी अपॉन ए, अब इसमें से कॉमन कैसे निकालूंगा, क्योंकि वो टर्म तो यहां दिख नहीं रहा है. सोचो, जैसा कैलकुलेशन अभी अपन ने इसमें किया है ना, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन वहां भी करना है. पहले इसको देख लो अच्छे से. यहां से एक्स अपॉन ए था, और कॉमन निकालने के बाद क्या बचना चाहिए था, x प्लस ए, मतलब x का कोफिशिएंट 1 बचना चाहिए था. तो x का कोफिशिएंट 1 बचाने के लिए यहां से हमको 1 अपॉन ए कॉमन लेना था, तो हमने a को लिख दिया a अपॉन ए, 1 को लिख दिया a अपॉन ए. ठीक है, और a हमने कॉमन ले लिया. क्लियर, ठीक है.
1/a कॉमन ले लिया पूरे में से। अब बिल्कुल ऐसी ही बात यहाँ पे आपको सोचनी है कि x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपको यहां से a प्लस बी अपॉन ए कॉमन लेना पड़ेगा, तभी यहाँ x का कोफिशिएंट 1 बनेगा। तो यहां पे इस टाइप के टर्म लाने पड़ेंगे। इस 1 को क्या लिख दूं? एक तो बात समझ में आई, ये वाला टर्म तो आना ही चाहिए। ये वाला टर्म जब यहां आएगा तभी तो कॉमन ले पाओगे। ये वाला टर्म जब आएगा ही नहीं तो कॉमन कैसे लोगे? A plus सोचो, B तो इस 1 को कैसे लिखूं मैं? A plus B हाँ, by A plus B. हाउ a प्लस बी लिख दूं? A plus B by A plus B. तो फिर ये a कैसे कॉमन निकलेगा? हमें ये पूरा कॉमन निकालना है ना, तभी तो x का कोफिशिएंट 1 बनेगा जैसा यहां बन रहा है। तो अगर ये पूरा कॉमन निकालना है तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा जो रेड में लिखा हुआ है, पूरा रेड वाला जो आपका सर्कल वाला टर्म है, ये पूरा का पूरा यहाँ 1 की जगह होना चाहिए। तो 1 को क्या लिखा जाए? सोचो, इसका जवाब चाहिए मुझे। थोड़ा सोचो, सोच के जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं। यहां तो ये आ ही गया तुम्हारा a प्लस, इस 1 को क्या लिखूं जिससे ये कॉमन भी निकल जाए और ये बच भी जाए? भाई फर्स्ट कोफिशिएंट में क्या चाहिए? x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, वो तो है। ये भी तो चाहिए प्लस में, ये कॉमन लेने के बाद ये बचना चाहिए। तो क्लियर दिख रहा है, 1 को मैं लिख दूंगा a प्लस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। अगर a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस, अब इस पूरे में से देखो, इस पूरे ब्रैकेट में से यहां तक के पूरे ब्रैकेट में से मैंने a प्लस बी अपॉन ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। इस पूरे ब्रैकेट में से फिर आप कॉमन ले लो, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू, अब ये कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? ये x बचा, और यहां क्या बचा? a प्लस बी अपॉन ए बचा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया, इट मींस x प्लस a अपॉन ए प्लस बी 0 और x प्लस ए प्लस बी अपॉन ए 0 और x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी और x इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए। देखो, हमें ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि ये पूरा ब्रैकेट हमको यहां पे लाना है, x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ये समझ में आ गया था कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे उसको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म यहाँ तो होना चाहिए। अच्छा, कॉमन लेने के बाद ये बचना भी चाहिए, तो ये वाला टर्म भी यहाँ पे होना चाहिए। तो हमको ये भी यहाँ लिखना था और ये भी यहाँ लिखना था। थोड़ा सा इसको आपस में थोड़ा रिलेट करो, पकड़ में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नोट डाउन करो, पहले समझ लो इसको अच्छे से, आप समझ लो पहले। तो स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैं 3 क्वेश्चन एक टाइप के एक साथ ले लिए, कोई डाउट है? फिर से देखो, हमको इस ब्रैकेट को यहां से कॉमन निकालना था, तो यहां क्रिएट करना था, और इस ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर x का कोफिशिएंट a प्लस बी अपॉन ए है, तो ये क्वांटिटी तो कॉमन निकालनी थी, तो यहां पे इस क्वांटिटी को क्रिएट करना था, तो ये इसको तो यहां पे लाना ही था। अच्छा, इसको कॉमन लेने के बाद हमारा ये जो अंदर ब्रैकेट बचेगा, ये और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो यहाँ बचना क्या चाहिए था? ये बचना चाहिए था। इसको कॉमन निकालना था और ये बचना चाहिए था, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 है, तो इस 1 को लिख दिया ऐसे। ठीक है, समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? नहीं. ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम, ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? यही मेन स्टेप है, ये चीज, इसको देखो। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर है बेटा? प्रणव? हाँ अंकल।
अब चलो दूसरा देखते हैं। फैक्टराइजेशन तो बहुत सारे करा दिए मैंने, अब फैक्टराइजेशन बाद में बीच बीच में आते रहेंगे, करते रहेंगे अपन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे बात पे। इसमें और दो और तरीके हैं, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये आजकल कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके स्कूल के कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी समझा दूंगा आपको, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर एक है आपके पास फार्मूला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में थोड़ा बाद में लूंगा, पहले फार्मूला ले लूं। ये फार्मूला पढ़ लीजिए, श्रीधराचार्य रूल। क्या है ये, मालूम है? तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, फार्मूले की अब हम बात कर रहे हैं कि फार्मूला क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनता है, तो उसको मैंने अभी थोड़ा साइड में कर दिया, पहले इसको पढ़ा दूं। ठीक है ना, उसके बाद में कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बारे में बात करेंगे अलग से, क्योंकि कोर्स में अब नहीं है आपके। अब देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू मेरे को जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, इस बी स्क्वायर, ये अपने को फॉर्मूला याद करना है। इस क्वाड्रेटिक के ये दो सॉल्यूशन हैं, दो रूट्स हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। बस ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो कि अगर इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दो, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट डी लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर आप इससे रिप्लेस कर देते हो ऐसे, अभी इसकी जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद करना है। एट प्रेजेंट आपको केवल ये याद करना है, ग्रीन वाला डब्बा, फॉर्मूला लगाइए, खुश हो जाइए। ठीक है, रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको हम डी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अगर इसको डी से रिप्लेस कर दूंगा तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक साइन अगर पॉजिटिव ले लूंगा तो पॉजिटिव साइन पे जो एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको मैं अल्फा कहूंगा, एक रूट। और अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगा, एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसको मैं जो है बीटा कहूंगा। ये तो इतना जो पार्ट मैंने अभी जो बताया, इस पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया और क्या है, और इस पूरे की जगह डी लिख दिया है। हमें अभी इस पे बस ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा मेथड क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि भाई उसके रूट्स क्या है। फैक्टराइजेशन करना सीख गया सब लोग? ठीक है, अब चलो इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं। फॉर्मूले को लगा लें, जैसे क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने ले लिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ये क्वेश्चन है तो इसको तो आप फॉर्मूला ऑफ फैक्टराइजेशन दोनों से कर सकते हो, है ना, एडवाइजेबल है। लेकिन जैसे मान लो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तो आप फैक्टराइजेशन से ही करना है, वही बेटर है। इस पे फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब ही नहीं, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बी का स्क्वायर करोगे, माइनस 4ac करोगे, बनेगा उससे भी, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो अब ध्यान दे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, कंपेयर कर लो भाई, ए कितना है, ए है 2, बी कितना है -7, सी कितना है 3। तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स का फॉर्मूला हो गया माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बातें नहीं, अपॉन 2a। अप्लाई कर दो, माइनस बी तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -4a is 2 and c is 3।
ठीक, अपॉन 2 इंटू A2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस, और ये हो गया 8 3 जा 24 अपॉन 4। अब 49 माइनस 24 कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4, एंड दिस 25 रूट हो जाएगा 5, 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 प्लस 5/4, तो 12/4, तो हो गया 3। एक बार आप नेगेटिव साइन ले लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 5/4, सो 2/4 मीन्स 1/2। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। जब भी आपको बेसिक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, कंपेयर करिए, ए बी सी की वैल्यू लिखिए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहेंगे और कांस्टेंट को हम सी कहेंगे। और फॉर्मूला लगा लो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 का वैल्यू फिट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत हो बताओ। क्लियर है सभी को? चलो सिंपल ही देंगे तुम्हारे लिए, सिंपल क्वेश्चन ढूंढने दो। चलो देखो, सिंपल ही है। 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। लगाओ फार्मूला। सो थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें रूट दे दिया है मैंने, उसे घबराना नहीं है ना, सिंपल है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो लेट अस कंपेयर। सो a is here 3, b is here 2 root 5, c is here minus 5. Now what is the formula? x equal to, अब तक तो याद होना चाहिए फॉर्मूला, अगली क्लास में पूछूंगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, नाउ अब वैल्यू फीड कर देता हूं। माइनस बी माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 रूट 5। नॉर्मल वाली इक्वेशन ना, मतलब -2 रूट 5 प्लस माइनस रूट 70/6 आई है। नहीं, वैसे क्यों, आप सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, देखते हैं क्या आ रहा है। 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4a is 3 एंड c is -5। आपने वो कर लिया बेटा होमवर्क? 2 इंटू हाँ कर लिया। हाँ, तो मुझे होमवर्क करके बेटा भेजा करो, है ना। हम्म, अभी हो गया -2 रूट 5 प्लस माइनस, डिनोमिनेटर हो गया आपका 6 अंडर रूट ऑफ, अब चेक करो क्या आ रहा है। 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस, एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस। 4 इंटू 3 12, 12 5 60। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी -2 रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 20 प्लस 60 रूट 80 अपॉन 6। अब रूट 80, तब 80 को लिखिए, इससे रूट मिल जाए, तो 80 को लिखेंगे 16 इंटू 5, 16 5 80, और 16 को रूट से बाहर निकाल लेंगे, और रूट 5 बाद में हम एडजस्ट करेंगे। सो -2 रूट 5 प्लस माइनस 80 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 16 into 5 upon 6. So this can be written as -2 root 5 plus minus, ये हो जाएगा 4 root 5 upon 6। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी जैसे ही पॉजिटिव साइन लेंगे, देखो ध्यान से। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5/6।
पॉजिटिव साइन लेने पे। अब 4√5 में से जब 2√5 माइनस करोगे ऑब्वियसली आपके पास क्या मिलेगा, 2√5 बचेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 2√5 बचेगा तो क्लियर है, अपॉन 6 ये कैंसिल हो गया, तो एक रूट बच गया √5/3। नेक्स्ट टाइम टेक नेगेटिव साइन। जैसे ही हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2√5 -4√5/6, तो हो जाएगा -6√5/6। 6 से 6 कट गया, सो दिस इज -√5। ठीक, तो ये दो आपके पास वैल्यूज बन गई, एक आया √5/3 और एक आया -√5। तो x की दो वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी मिली? एक x की वैल्यू मिली कौन सी बताओ, √5/3, और दूसरी x की वैल्यू कितनी मिल गई, -√5। दीज आर द टू रूट्स। अब आप जाके इसको आप एक काम करिएगा, घर पे इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर लीजिएगा। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 15 है, 15 को ऐसा लिखो कि दो टर्म में ब्रेक करो जिससे कि ये सब में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखो क्या किया हमने, देख लो ध्यान से, एक एक स्टेप देखो ध्यान से। पहले हमने कंपेयर किया, ABC लिखा, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में वैल्यू फीड की, सॉल्व किया, 80 आया, और यहाँ √5 था, तो यहाँ भी √5 लाना चाहिए तभी आप प्लस माइनस कर पाओगे। तो 5 इंटू क्या, तो 80 को 5 से डिवाइड किया, तो 16 5 80, 16 इंटू 5 ले दिया। √5 यहाँ पे लाना है, कोशिश करना कि यही वाला रूट यहाँ पे आए तभी तो प्लस माइनस कर पाओगे। अलग अलग रूट हो जाएगा तो कैसे प्लस माइनस कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 के मल्टीपल में लिखना है, तो 5 इंटू 16 होता है 80, अब √16 होता है 4। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। कोई डाउट बोलो? नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या? पहले बताओ कोई डाउट हो तो। नहीं। तुमको बच्चे? इसमें ABC क्या लेंगे? पहले ये देखो क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि क्वाड्रेटिक इसकी में डिग्री 2 नहीं है। डिग्री 2 नहीं है। तो अब आप देखो क्या हम डिग्री 2 बना सकते हैं? डिनोमिनेटर में क्या है, 4y है ना बेटा, तो एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में 4y है ना, तो एलसीएम लो और देखो क्वाड्रेटिक बन रही है कि नहीं बन रही है। अंकल इसमें B में -15/4y आएगा, वरना -15 ही आएगा। पहले एलसीएम लिया आपने? नहीं, नहीं, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक तो बनाओ। वाई स्क्वायर कहाँ दिख रहा है तुमको? वाई स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो पहले एलसीएम लो और जो न्यूमरेटर आएगा फिर उस पर ध्यान दो। देखो पहले स्टार्टिंग समझा दूं आप लोग को, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वाई स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है। 4y² - 15। देखता हूं, बहुत ध्यान से करना बेटा। तो एलसीएम कितना हो गया, 4y। यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 1। 4y को 1 से डिवाइड करोगे तो 4y मिलेगा। इस 4y को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 4y इंटू वाई, माइनस 4y को किससे डिवाइड करोगे, इस 4y से, तो क्या बचेगा 1, तो न्यूमरेटर में होगा 15 इंटू 1। इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। 4y को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4y मिलेगा। इस 4y को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले 1 में, तो +1 इंटू 4y। एलसीएम लेने का पूरा प्रोसेस लगाइए। एलसीएम तो 4y हो गया, अब ये डिनोमिनेटर से इस 4y को डिवाइड करिए तो 4y मिलेगा। इस 4y को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए 1 मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए 4y मिलेगा, इसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 4y², ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 4y माइनस 15
अपॉन 4y इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर दीजिए, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में से y को आपने रिमूव किया है तो यहाँ कंडीशन डाल देना y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? ये बताइए आप। अगर डिनोमिनेटर में y का टर्म आता है तो नेचुरल सी बात है उसको तो हटाना पड़ेगा, या x का टर्म आता है उसको हटाना पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो हमने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, क्या मिला? 4y को 1 से डिवाइड करोगे तो 4y तो मिलेगा। इस 4y को इसके ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करिए, 4y को 4y से डिवाइड करिए, क्या मिला? 1। 1 को ऊपर वाले 15 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन तो चलेगा, प्लस 1। इस डिनोमिनेटर 4y को 1 से डिवाइड करिए, 4y मिला, इसके न्यूमरेटर में 4y से मल्टीप्लाई करिए। अब क्रॉस कर लीजिए तो 4y खत्म हो गया, ये आपके पास रिजल्ट आया। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो तो आपका होता है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। y का जो कोफिशिएंट होता है, जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है वो a है ना। जो पावर 1 वाला कोफिशिएंट है वो कौन है? b। b कितना हो गया? 4। एंड c कितना हो गया? -15। अरे भाई यही क्वाड्रेटिक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x की क्या दिया आपके पास? x की क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे y है, उससे क्या अंतर पड़ता है? y हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है जहां x की पावर 1 है या जहां वेरिएबल की पावर 1 है वो b है, और जहां कोई वेरिएबल नहीं है वो c है। तो जहां वेरिएबल की पावर 2 है वो a है, जहां वेरिएबल y की पावर 1 है वो e है, और जो कांस्टेंट है जहां वेरिएबल नहीं है वो c है। लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला याद आ गया? तो हम ऐसा लिखेंगे y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सो y इक्वल टू माइनस बी, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4a, a is again 4 and c is -15 अपॉन 2 इंटू a is 4। अब इसे सॉल्व कर लो। सो दिस इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 एंड दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, और ये हो गया 16 इंटू 15। 16 इंटू 15 कितना होगा? निकालो। 240 225 एंड 240 हो गया, 240 अपॉन 8। अब क्या मिला ध्यान से देखो, -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 256 अपॉन 8। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अंडर रूट 256? बताओ बच्चों, मामा क्या होगा अंडर रूट 256? मामा हाँ मेरा डेटा जाने वाला है, तो आप जल्दी से पढ़ा दीजिए वरना खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है। अपॉन 8 हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव क्या हो जाएगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 प्लस 16 बाय 8। 16 माइनस 4 कितना हो गया बताओ? 12। 12 बाय 8, 4 से कैंसिल हो गया, तो 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस 16 बाय 8, ये हो गया -20 बाय 8, या फिर 4 से कैंसिल हो गया, -5 बाय 2। ये दो इसके रूट्स आए। ठीक है,
क्लियर? चलिए मैं आपको होमवर्क दे दूं। बहुत सिंपल आज लिया है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन दिए आपको। एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो गई आप लोगों की? अरे भाई लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? हाँ हो गया। उसका मुझे सॉल्यूशन पूरा भेजिए आप लोग व्हाट्सएप पे। 4.2 हो गई आप लोग की कंप्लीट? 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ अब आज जो होमवर्क है, होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए। आज का होमवर्क है 4.3 एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 ही है, एंड क्वेश्चन नंबर 3।